अगर आपको लाइनेक्स में या फिर काली लिनक्स में कोई भी स्पेसिफिक कमांड को शेड्यूल करना है यानी स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए क्रॉन जॉब नाम की कमांड अवेलेबल है। यानी किसी भी कमांड को आप स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करके एग्जीक्यूट करा सकते हो। लेकिन उसी कमांड को अगर आप स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट कराते हो यानी 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाए दोबारा, तो आपको वॉच कमांड का यूज करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि वॉच कमांड का यूज हम काली लिनक्स में या फिर लिनक्स के किसी भी सिस्टम में कैसे करेंगे। ठीक है, तो वॉच का मतलब होता है देखना, मॉनिटर करना। तो किस चीज को मॉनिटर करना है? किसी स्पेसिफिक कमांड जो स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट हो। तो वॉच कमांड इजी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी कमांड को आप रन करते हैं तो उसको रन करने के लिए आपको चाहिए क्या? दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो एक वो है हाइफन हेल्प, यानी कि उसके साथ में कौन कौन से स्पेसिफिक ऑप्शंस का यूज किया जा सकता है। पहली चीज, इसमें क्या रहता है, आपको नॉलेज मिलती है कम। अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप मैन कमांड का यूज करोगे। मैन का मतलब होता है किसी भी मैनुअल कमांड का मैनुअल पेज चेक करना। उस मैन कमांड के बारे में डिटेल से जो इंफॉर्मेशन है उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर जाकर के आप मैन कमांड कैसे यूज करनी है लाइनेक्स में वो वीडियो देख सकते हैं। जब हमने मैन कमांड का यूज किया और वॉच कमांड का मैनुअल पेज ओपन किया तो आप देखेंगे एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम पीरियोडिकली का मतलब हो गया एक पीरियड वाइज, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो है ये रन करेगा और इसका जो आउटपुट होगा वो फुल स्क्रीन पे होगा। वॉच कमांड की जो सिनॉप्सिस है यानी कि बेसिक कमांड है, जो सिंटैक्स है वो वॉच ऑप्शंस और उसके बाद में कमांड कोई भी हो सकती है। आप पिंग कमांड का यूज कर सकते हो, कैट का यूज कर सकते हो, फ्री है, डेट है, व्हाटएवर जो भी कमांड आपको यूज करना है वो आप बाद में दे सकते हो। और ऑप्शंस में आप क्या क्या यूज कर सकते हो उसमें आपको यहां पे दिए हुए हैं कि ये ऑप्शन है, जैसे -डी का मतलब हो गया डिफरेंस में जैसे एक कमांड हमने 10 सेकंड पहले यूज की और 10 सेकंड के बाद दूसरी कमांड को यूज किया, अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसे हम -डी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से आप इसको पढ़ लेना और जो हो सकता है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्विट करता हूं। क्विट करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मैन कमांड। ठीक है, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है तो मैन कमांड का पहले हम वॉच कमांड का यूज कर लेते हैं। वॉच और सीधे डेट कमांड का यूज करते हैं। तो आप देखिए अब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद यहां पर चेंज होता रहेगा डेट का जो भी आउटपुट है। आप उसको यहां पे भी दे सकते हैं जो चेंजेस होंगे, तो वो जैसे अभी 46 पे चेंज हुआ है, 48 पे चेंज हुआ है, 50 पे चेंज हुआ है। हर 2 सेकंड के बाद आप इसमें देख रहे हैं कि वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, 2 सेकंड में इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि जो इसका डिफॉल्ट इंटरवल होता है वो 2 सेकंड का है। ठीक है, अगर इसी इंटरवल को आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे, यानी कि उसे कैसे बदलेंगे। ठीक है, अभी जो डिफॉल्ट है 2 सेकंड में है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये डेट कमांड जो है हर 2 सेकंड के पीरियड में चेंज हो या एग्जीक्यूट हो। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में हो या 10 मिनट में हो, 20 मिनट में हो या 5 सेकंड में हो, तो उसको हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे बाहर आते हैं। इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना पड़ेगा, जो कि कमांड को ब्रेक करने के लिए है या फिर बाहर निकलने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप यहां पे देखेंगे जो मैंने बताया था इंटरवल यानी -n इंटरवल होता है जो आप सेकंड्स में अपडेट कर सकते हो। जो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट था वो 2 सेकंड था। अगर हम इसको 5 सेकंड करना चाहते हैं तो हमें कमांड यूज करनी पड़ेगी -n।
तो ये हमारी कमांड थी पहले की, और इसमें हमने क्या किया, हाइपन एन यूज कर दिया, और एन के बाद में आपको जो टाइम देना है, ड्यूरेशन देनी है, वो सेकंड्स में रहेगी, यानी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट का इंटरवल डिफरेंस रखना है तो 60 सेकंड रखोगे, ठीक है। 1 घंटे का रखना है तो 3600 रखोगे। तो इस तरह से आपको सेकंड्स में यहाँ पे वैल्यू देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 सेकंड्स की वैल्यू दे दी है। तो ये आप देखेंगे कि अब जो यहाँ पे चेंज होकर के आया है वो 5 सेकंड का हो गया है, यानी हर 5 सेकंड के बाद ये डेट कमांड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये 31 है, 36 पे हुआ है एग्जीक्यूट, अब 41 पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब क्या है कि इसमें क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। जैसे 46 यहां हुआ, अब यहां भी 46 हुआ है, अब फिर थोड़ी देर में 51 हुआ है, यहां भी 51 हुआ। लेकिन क्या है कि हम ये चीज इस तरह से नहीं देख सकते, अगर बहुत ध्यान से हमें देखना है तब हमें ये दिखाई देती है। अगर इस स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करना है तब हम आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको जो यूज करना है वो आपने यूज करेंगे इंटरवल के बाद हाइपन डी का, यानी जो दो कमांड्स के बीच में जो अभी एग्जीक्यूट हुई, 5 सेकंड के बाद दोबारा एग्जीक्यूट हुई, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए, जो अपडेट हुआ उसको हाईलाइट करने के लिए आप हाइपन डी कमांड का वो स्विच का यूज करोगे, ठीक है। तो ये कमांड हो गई, इस कमांड के आगे हाइपन डी हमने लगा दिया है, और ये जो है हाइपन डी लगाने के बाद अब ये क्या करेगा, जो भी उसके बीच में डिफरेंस आएगा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद कमांड जो दोबारा एग्जीक्यूट होगी, तो आप देखेंगे उसको इसने हाईलाइट कर दिया। जो चेंजेस होंगे कमांड में, जैसे 6:55 का है तो ये चेंज नहीं हो रहा है, अब 48 पे जो चेंज हो रहा है वो हाईलाइट होगा, आप देखो यहाँ पे हाईलाइट होगा। ये बेसिकली इसलिए भी यूज करते हैं कि हम किसी चीज को स्कैन कर रहे हैं पहले और बाद में, और उन दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को यहां पर हाईलाइट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका हाईलाइट करने का लिए, और हाईलाइट करने के बाद में और भी ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो ऊपर आपने जो अभी कमांड यूज की थी उसमें यहां पे टाइटल आ रहा है, और आप चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जो है टाइटल ना आए, टाइटल ना आकर के सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आए, तो आप क्या करेंगे, उसमें टाइटल उसको हटा देंगे। तो टाइटल हटाने के लिए यहां पे जो ऑप्शन है वो हाइपन टी का यूज करेंगे, यानी नो टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं होना चाहिए। तो हाइफन टी का यूज करेंगे तो उसमें जो टाइटल होगा वो हट जाएगा। इस तरह से हाइफन टी का यूज किया और मैंने ये टैप कर दिया, तो इसमें देखिए आप यहाँ पे अब जो टाइटल ऊपर आ रहा था वो टाइटल हट गया है, हाइपन डी लगाया हुआ है, इसलिए ये हाईलाइट है, ठीक है। तो अगर आपको टाइटल नहीं चाहिए तब आप हाइपन टी का यूज कर सकते हैं, हाइपन एच का यूज मैंने बता दिया है, वर्जन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपने एक चीज और भी है जो एग्जिट होता है, यानी कि अगर कमांड में कुछ भी चेंजेस होता है आउटपुट में तो एग्जिट हो जाए। तो एग्जिट होने में 5 सेकंड बाद जब हम डेट कमांड का यूज करेंगे तो फिर वो अपने आप एग्जिट हो जाएगी। तो यहां पर हाइपन जी का हम यूज करते हैं, तो ये क्या करेगी, उस इंटरवल के बाद, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जब कमांड में चेंजेस होंगे तो ये अपने आप एग्जिट हो गई। यानी कि जब भी आउटपुट चेंज होगा तो कमांड जो है अपने आप एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हाइपन ई का ऑप्शन है जिसमें एरर एग्जिट है, यानी कि जो हाइपन ई का यूज करेंगे अगर उसमें एरर आता है किसी तरह का तो फिर कमांड अपने आप एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हाइपन डी का यूज मैंने बता दिया। हाइपन सी जो है कलर स्टाइल में आप कर सकते हैं, वो आप अपने आप से अपने एंड से उसका यूज कर लेना। तो ये तो मेन ऑप्शंस थे जिनको यूज आप कर सकते हो। क्यूमुलेटिव का इसमें यूज करते हैं, इसमें भी वही है, जो चेंज होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और चेंजेस 1 by 1 रहेंगे और वो हाईलाइटेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से परमानेंट का यूज हम कर सकते हैं। बहरहाल तो ये तो वॉच कमांड के जो मोस्ट यूज्ड ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए एग्जांपल के साथ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।